सो ऑल राइट ट्रेडर्स, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। वेलकम टू द वीकली वेबिनार। जो लोग पहली बार इस सेशन को ज्वाइन कर रहे हैं उन्हें मैं अपडेट कर देता हूँ। हम लोग ये जो अपनी 5 स्क्रिप्ट हैं इन्हें एनालाइज करेंगे फॉर द कमिंग डेज, और इसके बाद आपकी जो क्यूरीज एंड क्वेश्चंस हैं ट्रेडिंग रिगार्ड्स विल बी आंसरिंग दैट। सो इसमें होगा क्या कि जो बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ मार्केट में बन सकती है वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं, एंड उसके बेस पर आप अपनी पोजीशंस बना सकते हैं। ऑल एक्सप्लेनेशन जो सेशन में हम डिस्कस करेंगे दोज ऑल आर फॉर एजुकेशनल पर्पस ओनली। चलिए स्टार्ट करें। उसके पहले मैं एक अपडेट आपको कर देता हूँ। मुझे ट्रेडिंग रूम के रिगार्ड्स इस वीक क्यूरीज आई हैं, व्हाट इज़ इट, हाउ यू एग्जैक्टली गेट इट। देखो, ट्रेडिंग रूम अभी भी कुछ लोग कन्फ्यूजन में हैं कि ये जो ट्रेडिंग रूम है दे आर टेकिंग इट एज अ सिग्नल सर्विस। तो ये सिग्नल सर्विस नहीं है, ये बेनिफिशियल हो सकता है सिर्फ उन ट्रेडर्स को जो ऑलरेडी मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं लेकिन स्ट्रगल कर रहे हैं, राइट। तो उनको क्या होता है कि एक सपोर्ट की ज़रूरत हो जाती है। लेट्स से आप कल या परसों, लाइक कल तो बंद होगा मार्केट, पर नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन अगर आपका मार्केट खुले, जैसे अगर पुराना कुछ रेफरेंस देकर निफ्टी बैंक निफ्टी हम लोग लाइक मोस्टली ट्रेडर जो है वो ट्रेड करते हैं। सो अगर मार्केट आपका ओपन होता है और आपको अगर मार्केट खुलते टाइम अगर आप स्ट्रगलिंग ट्रेडर हो तो आपको उस दिन का प्लान पता चल जाता है कि मार्केट में कहाँ पर आपके रेजिस्टेंस हैं, कहाँ पर आपके सपोर्ट हैं। ये अगर आप देखो तो 18 नवंबर का अपडेट है, इसमें आप देख सकते हो क्लियरली आपको यहाँ पर सपोर्ट मिल सकता है, उसके बेस पर आपको ये वेव मिल सकती है। इसमें हम लोगों ने एक अच्छे मूव आए हैं, लाइक एक अच्छी मूव यहाँ पे कैप्चर हुई है, राइट। सो होता क्या है, अगर आपको इस तरह का सेटअप और इस तरह का प्लान अगर लाइव ट्रेडिंग सेशन में मिल जाए तो पहली चीज़ तो आप यहाँ पे सेल नहीं करोगे, और दूसरी चीज़ आप ये करोगे कि ये जो मूव है उसे कैपिटलाइज करने की कोशिश करोगे, जो कि आप अभी नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आप स्ट्रगल कर रहे हो, राइट। मार्केट में एक दिन पैसा कमाया, एक दिन गवाया, फिर कमाया, फिर गवाया, यही हो रहा है। तो इस केस में क्या होगा, जो मार्केट के सपोर्ट्स होते हैं, जैसे आज की भी बात करें तो ये आज का हमारा निफ्टी का प्लान था, हम लोगों ने निफ्टी डिस्कस किया था। निफ्टी भी सिर्फ मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये लाइक मोस्ट ट्रेडर्स हम लोग ट्रेड करते हैं, अदरवाइज ट्रेडिंग रूम में हम सारी स्क्रिप्ट्स को डिस्कस करते हैं। एग्जांपल के लिए इंडसइंड बैंक का भी एक सेटअप देख लो यहाँ पर। आई मीन वी डिस्कस ऑल 24/7 हमारा टेलीग्राम पर एक्सेस रहता है आपको, आप कहीं भी कभी भी क्यूरीज पूछ सकते हैं अपनी अपॉर्चुनिटीज़ पर, और उसके अलावा अपना सेशन 10 से 12 लाइव होता है, राइट। सो डिस्कस तो हम सब स्क्रिप्ट पे करते हैं, मैं बस निफ्टी का आपको एग्जांपल देता हूँ। तो ये आज 20 तारीख मतलब आज ही का एक एग्जांपल है। तो इसमें आप करोगे क्या, पहली चीज़ आप यहाँ पे सेल नहीं करोगे, राइट। दूसरा, जब ये मूव आएगा तो आप इसको कैपिटलाइज करने की कोशिश करोगे। तो बाद में मार्केट में क्या होता है, तो ये होता है ट्रेडिंग रूम का फंडा। मतलब ये सिग्नल सर्विस नहीं है। मैं यहाँ पे आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि हम लोग निफ्टी बाय कर लें और ये दिस एंड दैट। माय जो एक्सपर्टीज़ हैं, जो मेरी एक्सपर्टीज़ हैं, ये चार्ट पैटर्न्स पर हैं, और इन पैटर्न्स को देख के मैं आपको बस अपॉर्चुनिटी बता सकता हूँ कि मेरी नॉलेज के हिसाब से और चार्ट पैटर्न के हिसाब से मुझे यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी दिखती है। तो अब आपने सेल करना है तो यहाँ बेवकूफ़ी ना करें उसको सेल करने का। और सेकंड, अगर ट्रेड बन रही है आपके हिसाब से, अगर आप मार्केट को बाय साइड देख रहे हो, राइट। बाय साइड तो आप यहाँ से भी देखते होंगे, यहाँ भी देखते होंगे, पर बाइंग अपॉर्चुनिटी कहाँ क्रिएट हो सकती है। कई बार कितने लोग यहाँ पर ये सपोर्ट देखते हैं, राइट। आपने यहाँ बाय कर लिया, उनका ऐसे लेके मार्केट पलट गया, अब शाम को आप देख रहे हो मैंने ट्रेड तो सही ली थी। तो दैट इज़ वॉट ट्रेडिंग रूम कम्स इन प्ले। सो आप क्या करोगे, यहाँ पर प्लान देखो, आप अपनी करेक्शन या फिर जो भी आपका सीन सिनारियो रहेगा, टैग होने के बाद मैं खुद ही प्लान बता देता हूँ। देखो 11:30 बजे मैं अपडेट कर रहा हूँ कि आज के दिन का ये प्लान है, आपका मार्केट यहाँ चल रहा है, राइट। उसके बाद क्या होता है, यू कैन सी दैट, राइट। सो अब ट्रेडिंग रूम में आपको इस तरह का अगर सपोर्ट मिलता है तो नाउ यू कैन थिंक ऑफ कि आप इसका क्या यूटिलाइज कर सकते हैं, ऑलराइट। सो इस तरह का सपोर्ट सिस्टम आपको ट्रेडिंग रूम में मिल जाता है, जो कि एक सिग्नल सर्विस नहीं है। सो मुझे यहाँ पे आके बैम ना करे कि दिन के कितने सिग्नल भेजेंगे, महीने का मैं कितना % बना लूँगा। देखो ये आपकी काबिलियत पे डिपेंड करता है और आपकी कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है और कैपिटल पर भी डिपेंड करता है। कुछ ट्रेडर हैं जो इसमें 5,000 कमाएंगे, कुछ ट्रेडर हैं जो इसमें 5 करोड़ भी कमा सकते हैं। तो डिपेंड करता है आपकी एपेटाइट पे और आपकी कैपेबिलिटी पे। अगेन स्टॉक मार्केट जो है ये कैपिटल का गेम है, राइट। ऐसा नहीं कि आप 100 रुपये की कैपिटल लाओगे और इस मूव में 1000 करोड़ बना लोगे या फिर 1 करोड़ बना लोगे, राइट। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर कैपिटल। सो दिस इज़ व्हाट ट्रेडिंग रूम इज़ अबाउट। सेकेंड, एक और अगर ट्रेडिंग रूम का पर्सपेक्टिव समझो तो वो एक्चुअली सपोर्ट सिस्टम के साथ साथ आपको कई बार क्या होता है, आप बाइज करते हो, राइट। तो कई बार आप निकल जाते हो, यहाँ निकल जाते हो, वहाँ निकल जाते हो, या फिर डर के मारे निकल जाते हो कि ये मूव आ रहा है,
ट्रेड तो मैंने ले लिया लेकिन मैं एग्जिट कर दूँ, तो उस केस में आपको क्या दिखता है, अगर इस तरह का सपोर्ट मिलेगा तो आप ट्रेड में बने रहोगे, राइट। आपको मालूम है कि ये मूव यहाँ तक आ जाता तो मैं यहाँ एग्जिट क्यों करूँ, या फिर यहाँ एग्जिट क्यों करूँ, या फिर अगर मान लो ये ऊपर जाता हो गिरने लगे तो मैं क्यों डरूँ उस चीज़ से, राइट। So this is what trading room is about. It's like a support system. It's not a signal service for those people who are asking. So without wasting time, let's get started. Those who are interested can join the trading room service from this page. All right. So यहाँ से आप trading room service avail कर सकते हैं, और best thing ये है कि ज्वाइन करने से पहले आप ट्रायल भी ले सकते हैं। सो ट्राई द सर्विस, अगर आपके लिए बनती है तो ठीक है, अदरवाइज हर सर्विस सभी के लिए नहीं होती है, राइट। कुछ लोग हार्डकोर ऑप्शन ट्रेडर होते हैं, कुछ लोग हार्डकोर इंट्राडे ट्रेडर्स होते हैं, उन्हें 9-15 पे ट्रेड चाहिए होती है रोज, राइट। तो दैट वी डोंट डू। सो अवेल द सर्विस, ट्राई द सर्विस, एंड इफ इट्स बेनिफिशियल फॉर यू, यू कैन कंटिन्यू ज्वाइन। चलिए, विदाउट वेस्टिंग टाइम, नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द निफ्टी। आने वाले हफ्तों में क्या पोजीशन है और फ्रेश पोजीशन के हिसाब से डिस्कस कर लेते हैं। जो पुरानी आपकी ट्रेड्स चल रही हैं उन्हें आप कंटिन्यू करें। तो फ्रेश प्लान यहाँ पर क्या रहेगा, फ्रेश प्लान ये है, देखो निफ्टी में क्या हुआ है, यहाँ पर आप देखो रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, राइट। और ये जो वेव है और ये जो पैटर्न है, इसके बेस पर देखो हम लोगों ने इस तरह का प्लान किया हुआ है। राइट नाउ ये अपने आप में एक पैटर्न डिक्लेयर करता है, बट वी आर एंटिसिपेटिंग कि ये जो वेव है ना कंटिन्यू करता हुआ आपका यहाँ तक निकल जाएगा। सो हम लोग इस वेव से एंटिसिपेट कर रहे हैं जब तक आपका मार्केट इसके ऊपर रहता है, जो कि लेवल्स की बात करें अपन, सो लेवल्स हैं 12,750 के आसपास आप रख लें। सो 12,750 को अगर ब्रेक नहीं कर रहा तो टेक्निकली 1 2 3 4 और ये 5th बन रहा है करेक्टिव स्ट्रक्चर, एंड दैट्स व्हाट वी आर एंटिसिपेटिंग। इस पैटर्न की बेस पे 12,750 के ऊपर जब तक आपका मार्केट रहेगा आप दोबारा इसे टैग करोगे। पर इशू ये आ गया है क्योंकि सी इट्स ऑल टाइम हाई नाउ, सो पीपल और मार्केट रिएक्ट नहीं कर रहा। अगर आप पिछले 15 दिन देखो तो इतने रिमार्केबल मूव्स निकाले हैं मार्केट से, और इतने अच्छे अच्छे फेज़ या अपॉर्चुनिटीज़ हमें मिली हैं। पर अगेन मार्केट क्या करता है, एक इम्पल्स बनाता है, देन इट गोज़ इन द कंसोलिडेशन फेज, राइट। सो इम्पल्स अब आपके पास आ चुका है, तो ऐसा एंटिसिपेशन मेरा नहीं है यहाँ मार्केट से। तो जो ट्रेड सेटअप आप देख रहे हो, छोटी छोटी एक पीसेस जो बचे ना केक के, लास्ट पीस, वो हम लोग यहाँ पे एंटिसिपेट कर रहे हैं, क्योंकि एट सम पॉइंट ये जो इम्पल्स यहाँ से स्टार्ट हुआ है इसे अपने आप को करेक्ट करना पड़ेगा। और पिछले कई दिनों से यहाँ पर रेजिस्टेंस हम फेस ही कर रहे हैं, तो हम एंटिसिपेट कर रहे हैं। एसजीएक्स ने एक्चुअली जो है ना, निफ्टी जो अपना सिंगापुर का है, उसने 13,000 टैग कर दिया है, राइट। लेकिन उसने लाइक मार्केट बंद होने के बाद किया था, तो वो डाटा आपको यहाँ दिख नहीं रहा है। तो एंटिसिपेशन हम इस मार्केट से भी कर रहे हैं कि एटलीस्ट ये जो वेव यहाँ से स्टार्ट हुई है आपकी टेकन आउट करे, और जब ये ब्रेक हो तो ये जो इम्पल्स यहाँ से स्टार्ट हुआ है ये फेड आउट हो, और एक शॉर्ट टर्म करेक्टिव स्ट्रक्चर मिनिमम, राइट, मिनिमम एक शॉर्ट टर्म करेक्टिव स्ट्रक्चर ऐसा कुछ समझ लें या ऐसा कुछ समझ लें, हम लोग एंटिसिपेट करना स्टार्ट कर दिया है। लेकिन उसके लिए अभी पोजीशन नहीं बनाई है, तो हम अभी भी वेट कर रहे हैं मार्केट में वीकनेस आने का, जो कि जैसे मार्केट में वीकनेस आएगी तभी आप सेल पोजीशन बनाएं तो ज़्यादा अच्छा है। अदरवाइज़ आप यहाँ सेल कर दो कि मार्केट तो टॉप है, वो पूरा ऐसा करे आपका प्रीमियम ख़त्म हो, या फिर आपकी जो एक्सपायरी है फ्यूचर में आपको रोल ओवर करना पड़े, ये पेन झेलना पड़े, मतलब नहीं है, राइट। सो अगेन जैसे मैंने लास्ट वीक भी आपको कहा था कि बेस्ड ऑन, शायद यहाँ था मार्केट, राइट। सो बेस्ड ऑन जो भी मेरे सामने है उसके बेस पे मुझे एक बार वो टैगिंग दिख रही है, वो टैगिंग उसने महूरा ट्रेडिंग में कंप्लीट कर दी, राइट। बहुत छोटा सा एक नेक्स्ट डे ही वो स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। तो ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ना, ये निफ्टी के हिसाब से तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, पर मैं पता है बैंक निफ्टी से हिंट ले रहा हूँ, और बैंक निफ्टी का एक छोटा सा एग्जांपल, बैंक निफ्टी को भी मैं कंबाइन कर देता हूँ यहाँ पे। सो ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ना, आई एम एंटिसिपेटिंग बेस्ड ऑन दिस स्ट्रक्चर दिस थिंग। सो ऐसा कुछ एंटिसिपेशन है। सो ये जो वेव यहाँ पर बनी है, इसके बेस पर, इसमें ये जो वेव यहाँ पर बनी है ना, इसके बेस पर हम लोग एंटिसिपेट कर रहे हैं, क्योंकि ये टैग करेगा तो निफ्टी में भी हम एंटिसिपेट कर सकते हैं। सो बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रक्चर, मतलब कि गोल्ड और सिल्वर समझ लें, तो निफ्टी के सिग्नल्स हमें बैंक निफ्टी से मिल रहे हैं, और उसके बेस पर हम एंटिसिपेट कर रहे हैं कि ये जो वेव है एक बार और आपका ये हाइस को टैग करे, ऑलराइट। सो दैट्स व्हाट वी आर लुकिंग फॉर एट द मोमेंट। फिर भी इस मार्केट में आप रेजिस्टेंस ज़रा नज़र रखें, ये पूरी टेरिटोरी रेजिस्टेंस में है। सो किसी सम सर्टेन पॉइंट पे मार्केट ने हॉल्ट लेना स्टार्ट कर दिया है, ये आपको
एक शैलो करेक्शन देने के लिए लगभग रेडी है। पर हम लोग जो है ना, ये लास्ट जो वेव आप देख रहे हो, राइट, सो ये एक इसकी फिराक में है और उसके बाद कंसोलिडेशन की फेज़ हम ले सकते हैं। और ये जो कंसोलिडेशन होगा, हम उम्मीद कर रहे हैं एटलीस्ट वो जब वहाँ आ जाएगा, जब वहाँ हम पोजीशन बनाएंगे, तब हमें पता चलेगा कि क्या स्ट्रक्चर यहाँ प्रिंट हुआ है। उसके बेस पर पता चलेगा कि शैलो करेक्टिव आएगा या फिर डीप करेक्शन आप एंटिसिपेट करें। सो आप समझ गए होंगे कि जो पैटर्न है, जो स्ट्रक्चर है, वो जब वहाँ आएगा तो अपडेट किया जा सकता है। सो अभी के लिए नेक्स्ट पॉसिबल वेव इज़ दिस शॉर्ट टर्म ट्रेड्स, दैट्स निफ्टी। बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी मैंने ऑलरेडी अपडेट कर दिया। लेवल्स जो लोग पूछते हैं लेवल्स, इसके शायद मैंने अपडेट कर दिया। 750 12,750 रखिएगा ज़रा दिमाग में। और बैंक निफ्टी के जो हैं वो है 28,200। एक मिनट में लेवल्स देख लूँ, कई बार क्या होता है यहाँ 28 होता है, मैं 27 बोल जाता हूँ या 26 बोल जाता हूँ, राइट। तो इसके जो लेवल्स हैं समवेयर यहीं रहेंगे, 28,200 के आसपास के जो लेवल्स हैं। जब तक ये इस स्ट्रक्चर, ये लो देखो यहाँ पे, इवन इस लो की टेरिटोरी में भी कई बार आ जाता है वो, राइट। सो जब तक इस जोन में ऐसा स्ट्रक्चर कर रहा है तो इसके ब्रेक पर आप ये एंटिसिपेट कर सकते हो। दैट्स व्हाट वी आर लुकिंग फॉर इन बैंक निफ्टी ऑल्सो, राइट। सो निफ्टी बैंक निफ्टी एक ही साथ हो गया है। डेली स्ट्रक्चर अगर आप फिर भी इसका देखना चाहें तो लुक्स लाइक ए करेक्टिव स्ट्रक्चर, एक बार और इसकी टैगिंग पॉसिबल है, ऑलराइट। पर अगेन ज़्यादा बड़ा उम्मीद नहीं कर सकते हम, क्योंकि यहाँ पर हमारा मार्केट रेजिस्ट कर रहा है। सो कोशिश हमारी यहाँ पर इसकी है। सो शॉर्ट टर्म ट्रेड्स रहेंगे इस वीक में हमारे। सो शॉर्ट टर्म ट्रेड करें। मार्केट अभी बड़े मूव के लिए रेडी नहीं है, एटलीस्ट उसे डीप या बिगर करेक्टिव स्ट्रक्चर देना पड़ेगा अगर आपने बड़ी पोजीशन बनानी है तो ये रहा निफ्टी एंड बैंक निफ्टी आप लोगों के लिए। गोल्ड और सिल्वर, लीव इट टू दी प्रो, ये उतना बहुत डिफिकल्ट स्ट्रक्चर है। इसमें एक ट्रेड हमारा खुद का ब्रेक इवन लगा हुआ है। एनीवेज वो ब्रेक इवन कट कर अब ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो आप साइडवेज, इतना साइडवेज हो चुका कि इट डजंट मेक एनी सेंस। अगर मैं इसको डेली पर देखूं तो जो पीस आपके सामने यहाँ देख रहे हो ना आप, ये एक्चुअली इनकम्प्लीट एंड वेरी कॉम्प्लेक्स है, पर फिर भी ये थोड़ा थोड़ा सेंस लगने लगा है। जो इसकी वेव्स है ना वो सेपरेट होना शुरू हो गई हैं कि किस तरह से सीन एंड सिनारियोज हैं। तो अगर इस केस में अब अगर 70% की बात करें कि क्या चांसेस आपको लगते हैं इस स्ट्रक्चर में, तो ये हाइज आप देखो और इस हाइज को, ये जो स्ट्रक्चर आपके सामने है, बेस्ड ऑन दिस स्ट्रक्चर, थोड़ा सा डाउन साइड है यहाँ पर, सो बेस्ड ऑन दिस स्ट्रक्चर ये हाइज आपके एक बार टेकन आउट होने के चांसेस इसमें बढ़ गए हैं इस स्ट्रक्चर की वजह से। सो गोल्ड में अगर ट्रेड सेटअप देखनी है आने वाले कुछ दिनों के लिए तो इन हाइज के लिए दोबारा रिक्लेम किया जा सकता है, पर अभी ये मार्केट उसके लिए रेडी नहीं है। सो बी वेरी केयरफुल, जब तक इस ट्रेंड के लेफ्ट साइड में हो आप तब तक वो अटैम्प्ट ना करें। और अगर आपकी पैटर्न रिकग्नाइजेशन अच्छी है तो पैटर्न अगर लेफ़्ट साइड में है तो यहाँ रीड करें, इसका रिवर्सल ढूंढें और रिवर्सल के बेस पे इसके लिए आप ट्रेड कर सकते हैं। दैट्स गोल्ड। सिल्वर की बात करें, सिल्वर को इस वीक के लिए छोड़ दें, पर अगेन इसमें भी सेम थिंग रहेगा। सिल्वर का जो सीन है वो गोल्ड से मिलेगा, राइट। सिल्वर अपने आप में कंप्लीट स्ट्रक्चर नहीं है, पर क्योंकि गोल्ड ने स्ट्रक्चर कंप्लीट करना स्टार्ट कर दिया है तो हम वहाँ से रेफरेंस ले सकते हैं। जैसे निफ्टी का राइट नाउ पैटर्न देखो तो इट्स इनकम्प्लीट, इट्स कॉम्प्लेक्स, बट अगर बैंक निफ्टी को उसमें ऐड ऑन कर देते हो आप और अदर फैक्टर्स तो वो काइंड ऑफ सेंस बनाने लगता है। तो सेम थिंग आपका सिल्वर में रहेगा। ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो इसमें इसकी टैगिंग तो मुझे नहीं दिख रही, पर लास्ट वीक मैंने जैसे आपको बताया है कि ये जो है ये WXYXZ, सो ये Z वेव की जो ट्रेड है वो एंटिसिपेट की जा सकती है। अनफॉर्चुनेटली पैटर्न की जो लिमिटेशन है उसके बेस पे ये हाई टैग होगा कि नहीं ये कहना मुश्किल है, बट डेफिनेटली बाय ऑल मीन्स इस पैटर्न पर आप ये एक ट्रेड देख सकते हैं। दैट्स द सिल्वर। सो प्लान अकॉर्डिंगली, वेरी केयरफुल। सिल्वर एंड गोल्ड जो हैं वो थोड़े से कॉम्प्लेक्स हैं। ऑयल की बात करें, ऑयल में भी मुझे ये टैगिंग दिख रहा है, एक बार और आपका ये टैगिंग कर देगा, विच मीन्स शॉर्ट टर्म, अगर शॉर्ट टर्म ट्रेड कीजिए, यहाँ पर कुछ बड़ा ट्रेड मुझे दिख नहीं रहा है, ये आने वाले हफ्ते में आपका ये टेकन आउट कर देगा। सो अगर आपके पास कोई स्ट्रैटेजी है जो अलाउ करे या फिर थोड़ा यहाँ से पुल बैक आए तो बेस्ड ऑन दैट सिनारियो यू कैन लुक फॉर द अपसाइड। शॉर्ट टर्म ही यहाँ पर देख पा रहा हूँ बिकॉज ऑफ ये जो स्ट्रक्चर है ना, इसकी जो लिमिटेशन है उससे मैं यहाँ पर पैटर्न पर ये क्लियर नहीं कि ये टेकन आउट करेगा कि नहीं। पर अगर आप अपना लक अगर ट्राई करना चाहें तो जो बाइज आप इस टॉप के लिए करेंगे उसे ब्रेक इवन या उसमें पार्शल लॉक करके अपने प्रॉफिट्स को उस हाइस के लिए क्लेम करवा सकते हैं। बट टोटली आने वाले दिनों में आप इसे ये टैग करता हुआ देखोगे। दैट्स यूके ऑयल। चलिए,
सो दैट्स द स्क्रिप्ट, ऑफिशियल स्क्रिप्ट एट द मोमेंट। अब आपके क्यूरीज एंड क्वेश्चंस में ले सकता हूँ। इंडसइंड बैंक 1 आवर पर क्यूरी पूछा है, इसका तो ट्रेडिंग रूम में भी हमने एक निकाला होता है। ये अगर आपको सेटअप अभी तो बताया मैंने शुरुआत में, तो एक अच्छा बाय सेटअप यहाँ से निकल गया ऑन 1 इंट्राडे है ये, पर आपकी जो क्यूरी है वो 1 आवर पर है। लेट मी सी, इंडसइंड बैंक 1 आवर पर, आई एम एंटिसिपेटिंग कि आप फ्रेश पूछ रहे हैं। इसमें भी ज़्यादा मुझे क्लैरिटी नहीं दिख रही है, पर एक बार आप ज़रूर 868 को टैग कर सकते हैं। नाउ दैट मीन्स मुझे नहीं लगता कि यहाँ से कुछ अच्छा सेटअप मिल सकता है राइट नाउ प्राइस पर ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ना यहाँ पर, अगर ये स्ट्रक्चर पुल बैक करे और फिर अगर यहाँ से यू टर्न आता है तो ये स्ट्रक्चर को आप इस तरह से प्ले अराउंड कर सकते हो। सो ए बी, सो बी वेव को प्ले करने की आप कोशिश करें। दैट्स अ गुड ट्रेड सेटअप इन इंडसइंड बैंक फॉर 1 आवर। 1 आवर के हिसाब से तो यही ट्रेड है, एक अच्छा ट्रेड सेटअप बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बालाकृष्णा पर 1 आवर पर सेल कर सकते हैं क्या? सो बालकृष्णा, सो 1 आवर पर बालाकृष्णा को सेल कर सकते हैं क्या? डेली अगर मैं इसका चार्ट देखूँ तो नहीं, मुझे सेल सेटअप, आई मीन मार्केट में वीकनेस आना तो स्टार्ट हुई है, पर जिस हिसाब से मैं स्ट्रक्चर को रीड करता हूँ अभी कंफर्मेशन नहीं है। सो यू कैन नॉट सेल इट, क्योंकि अगर आप राइट नाउ सेल करोगे ना तो इस स्ट्रक्चर के बेस पे ये सफ़र किया जा सकता है, इवन ये हाई को भी टेकन आउट किया जा सकता है, एंड उसके बाद यू नो कि ये कर रहा है मार्केट। सो अगर बेस्ड ऑन इस स्ट्रक्चर के बेस पर पूछ रहे हो, इट्स वेरी ट्रिकी एंड वेरी कॉम्प्लिकेटेड। इस मार्केट में अभी टॉप फॉर्म नहीं हुआ है, सो पहले टॉप को फॉर्म हो जाने दें, विच मीन आप इसको रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट करें ज़रा, और इन हाइज को एक और बार टेकन आउट करें। सेल सेटअप प्रेफर करें, पर डेफिनेटली नॉट एट द करंट प्राइस नोर हियर। ये 2 रेजिस्टेंस काफ़ी अच्छे हैं, अगर यहाँ पे आपको सेल सेटअप मिलता है तो यू कैन प्लान दिस। दैट्स योर बालाकृष्णा ऑन 1 आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका NBCC पर डेली टाइम फ्रेम, NBCC ऑन ए डेली टाइम फ्रेम। लेट्स चेक दैट। इसमें एक मोमेंटम आया हुआ है एंड डेली स्ट्रक्चर के हिसाब से ये क्लियर नहीं है। वी कैन नॉट कन्फर्म कि ये जो ब्रेकआउट आपने किया हुआ है ना, इट लुक्स लाइक कि होल्ड करेगा। एक सेटअप में आपको बताता हूँ, अगर आप वेव एनालिसिस करना जानते हो ना तो आपको मदद मिल जाएगी। ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ना यहाँ पर, दिस इज़ एक्चुअली नॉट कंप्लीट। दैट मीन्स ये करेक्ट करेगा अपने आप को, और अगर इसकी करेक्शन आपको मिलती है ना इसके बेस पर, अगर इफ़ यू सी दिस स्ट्रक्चर, तो फिर आप इन हाइस के लिए इसको ट्रेड कर सकते हो। सो बी वेरी केयरफुल। पर ये ब्रेकआउट के बाद सिर्फ आप यहाँ बाय कर लो, ये थोड़ा रिस्की रहेगा। सो करेक्शन की वेट करें, बट स्ट्रक्चर के हिसाब से, स्पेशली ऑन 1 आवर, आपने शायद डेली पूछा है, तो डेली के हिसाब से तो इट्स टू कॉम्प्लिकेटेड, एंड मुझे लगता भी नहीं कि ये पैटर्न एक्चुअली डेली के हिसाब से रेडी है। पर अगर 1 आवर की जो करेक्शन है वो इस स्ट्रक्चर को सपोर्ट करती है, तो उसके बेस पे एक ये ट्रेड सेटअप तो आवरली के हिसाब से निकाला जा सकता है। सो NBCC में ये ट्रेड आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदांता ऑन अ डेली टाइम फ्रेम, इट्स द सेम। आई थिंक लास्ट वीक वेदांता इज, आई थिंक VDL होता है, राइट। सो डेली पर ये जो वेव आप देख रहे हो ये अभी भी क्लियर नहीं है। टारगेट्स तो हमारे काफ़ी दिन पहले ही आ चुके हैं, पर रही बात ये जो वेव है, इज़ इट ए और इम्पल्स, ये कंफर्म करेंगे तो ही एक फ्रेश ट्रेड बनाई जा सकती है, और उसके बेस पर एक्चुअली नेक्स्ट प्लांट किया जा सकता है। सो राइट नाउ स्टिल नॉट कंफर्म्ड। अगर पुराने एनालिसिस के हिसाब से हम लोग यहाँ से कहीं पे 22 में हैं, तो अगर आप भी अगर उसी एनालिसिस के बेस पे 22 में बैठे हैं तो ट्रेल करें, ऑलराइट, ट्रेल करते जाएं अपनी मेथड के हिसाब से। अभी के लिए ये जो चार्ट आप देख रहे हो, ये जो वेव है, दिस इज़ अनक्लियर। सो नेक्स्ट मूव विल बी आफ्टर द कंफर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोश ऑन ए डेली टाइम फ्रेम, BOSSCH ऑन ए डेली टाइम फ्रेम। सो लेट्स चेक दैट। बोश में डेली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम, वीक दिख रहा है मुझे ये अभी भी, पर बॉटम जो होता है शॉर्ट टर्म का वो फॉर्म हो चुका है। आने वाले कुछ दिनों में ये मार्केट यहीं कहीं रहने वाला है। सो वेव्स तो फॉर्मेशन में है। अगर ये पहला इम्पल्स की कैरेक्टरिस्टिक लेकर आता है तो वेल एंड गुड, मैं ट्रेड इसमें प्रेफर करना चाहूँगा इस टॉप के लिए, बट राइट नाउ ये पैटर्न इनकम्प्लीट है। सो समझो मेरी बात को, ये एक्चुअली साइडवेज होकर यहाँ ड्रॉप कर सकते हैं, अट्रैक्ट कर सकते हैं। सो ये जो वेव शुरू हुई है, ज़रा इस पर फोकस करो, और कोई भी बाय सेटअप्स अगर आपको देते हैं तो उन्हें लो, पर जैसे आपके मूव्स इन रेजिस्टेंस के आसपास आते हैं, स्ट्रेट को ब्रेक इवन पे डालो, पर प्लान दिस।
ये एक अच्छा ट्रेड सेटअप है बॉश पर, दैट्स अ गुड वन। नेक्स्ट क्यूरी है, सर आई मिस्ड दिस एंटायर रैली, प्लीज़ हेल्प मी टू गेट एन एंटायर रैली निफ्टी की बात कर रहे हैं? एंटायर रैली तो पूरे मार्केट में आई है, मिस किया है तो आई मीन मुझे आइडिया, इसमें भी आपने क्वेश्चन पूरा क्लियर नहीं किया है एक्चुअली। जो आपकी क्यूरी है वो ठीक से नहीं बताई कि आप हमसे कब जुड़े हो, राइट? 3 महीने पहले जुड़े हो कि 3 साल पहले जुड़े हो? अगर 3 साल पहले या फिर ये रैली अगर यहाँ थे आप और यहाँ कहीं अगर हमसे जुड़े थे या फिर यहाँ कहीं जुड़े थे और फिर अगर आपने रैली मिस किया है तो आपको सीखने की ज़रूरत है अगर आप खुद से इन रैली को कैप्चर करना चाहते हैं तो। लेकिन अगर आप यहाँ से जुड़े हो, यहाँ से जुड़े हो और फिर आपने मिस किया है तो फिर कोई बात नहीं, नेक्स्ट जैसे मुझे यहाँ पे चार्ट पर कुछ दिखेगा तो मैं अपडेट कर दूंगा। आई मीन इट्स वेरी कॉमन है, जब मार्केट में कुछ भी फ्रेश बनेगा चार्ट पर प्रिंट हो जाएगा, एंड इफ़ वी आर लकी इनफ टू रीड दैट वील अपडेट यू, ऑलराइट? बट लाइक ये आप ही को आंसर करना है, आप हमसे कब जुड़े थे। तो अगर यहाँ जुड़े थे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बहुत सारे लाइक ट्रेडर इधर उधर की इन्फॉर्मेशन लेकर ये सब कुछ मिस कर दिए। लेकिन अगर आप यहाँ कहीं से हमसे जुड़े हैं, यहाँ से जुड़े हैं और फिर अगर आपने ये मिस किया है तो पहले सीखने पे ध्यान दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर गुड इवनिंग, आज का बैंक निफ्टी डाउन तो अब गया, थोड़ा एनालिसिस आज कर सकते हैं क्या प्लीज़? धीरू जी मुझे क्वेश्चन आपका समझ में नहीं आया, मुझे क्या बोलते हैं बैंक निफ्टी इंट्राडे मुझे एनालिसिस करने को बोल रहे हैं कि नीचे से ऊपर कैसे गया? वी हैव अ मेथड जहाँ से हम रिवर्सल वगैरह देख सकते हैं, एंड इसी वजह से हम लोगों ने ये जो आप बाय देख रहे हो शायद आज का कौन सा है ये वाला, राइट? सो ये क्यों गया, इसका आंसर आपके सामने ये रहा। इस पैटर्न को अगर आप आइडेंटिफाई कर सकें तो आपको पता चल जाएगा कि ये ऊपर क्यों जा रहा है, राइट? सो पैटर्न मैं आपको दिखा ही रहा हूँ, ये रहा सामने। इसके इंटरनल्स और इसके कैरेक्टरिस्टिक अगर आप सीखना चाहें तो आपको बुक में मिल जाएंगे। आई थिंक ये एलिट वेव का नहीं है, आई थिंक इसके आपको मिलेंगे सीक्रेट वाली बुक में, तो फिर वो आप स्टडी कर सकते हैं। सो टेक दैट बुक, आपको स्ट्रक्चर और वेव्स का पता चल जाएगा। रही बात बैंक निफ्टी की, सो बैंक निफ्टी विल फॉलो द निफ्टी। सो कुछ लाइक कभी कभी टाइम ऐसा हो जाता है कि बैंक निफ्टी क्लियर कट साइन नहीं देता, तो निफ्टी से आप साइन ले लो, बैंक निफ्टी से ले लो। सो दैट्स हाउ यू कैन डू इट। सो दिस रैली इज़ लाइक प्रिटी मच एंटिसिपेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ देयर आर नो अदर क्यूरीज काइंडली एनालाइज सन फार्मा 30 मिनट्स। क्यूरीज तो हैं मेरे पास एक्चुअली 21 अनरीड मैसेज पड़े हुए हैं, तो बट फिर भी मैं सन फार्मा एनालाइज कर देता हूँ। ऑलराइट, सो सन फार्मा 30 मिनट्स पर, सन फार्मा पे हम लोग 22 प्लान कर रहे हैं। ये जो वेव आप देख रहे हो ना, एक्चुअली फार्मा एंड आईटी सेक्टर थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है ट्रेड करना, बट अगर ट्रेड करना ना, जब तक आपका मार्केट इन लेवल्स के ऊपर रहता है, हमारा प्लान ये चल रहा है, दैट्स सन फार्मा। गुड इवनिंग सर, बजाज फाइनेंस डेली टाइम फ्रेम। विजय जी, बजाज फाइनेंस में भी प्रॉफिट बुक करने का टाइम आ रहा है, पर डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से फ्रेश नहीं है, बट अगर आवरली के हिसाब से इस चार्ट को अगर ट्रेड कर सको ना, तो इसे इस टॉप के लिए ट्रेड करो। आने वाले दिनों में आई थिंक ये चार्ट आपको यहाँ देखेगा। बजाज फाइनेंस में मुझे याद है, आई थिंक पब्लिकली इसी तरह के वेबिनार में मैंने एक बाय तो यहाँ से दिया था, सेकंड बाय मैंने यहाँ पर दिया था, पर वो पर्सनल था हमारे ट्रेडिंग रूम में। एंड नाउ आप पूछ रहे हैं, तो आई मीन स्टॉप के काफ़ी करीब हो आप, फिर भी 1 आवर के हिसाब से स्टॉप के लिए ट्रेड करें। दैट्स बजाज फाइनेंस। सो ऑलराइट गाइज, दैट्स ऑल द चार्ट्स एंड द अपडेट्स एंड द अपॉर्चुनिटीज जो हमने डिस्कस करी हैं। जो लोग सीखने में इंटरेस्टेड हैं, टेलीग्राम ज्वाइन करें। नेक्स्ट सेशन हमारा दिसंबर को होगा। आई विल सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम। स्पेंड टाइम विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। अगर आप बुक्स में इंटरेस्टेड हैं तो वेबसाइट पर जाकर अपना कॉपी प्रिंट अपना कॉपी ऑर्डर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।